कर्क राशि, गुरु वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो इन सभी ग्रहों की जो स्थिति है, इससे कर्क राशि के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस पर आज मैं चर्चा करूंगा। इस महीने कर्क राशि के जातकों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उनकी शिक्षा कैसी रहेगी, कैरियर, कारोबार, वैवाहिक जीवन, लव लाइफ, इन सभी पहलुओं पर आज मेरा विश्लेषण रहेगा और वीडियो के अंत में बताऊंगा अचूक उपाय। दोस्तों, यह कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर अपनी जन्म तिथि भेजें। अगर आपके जीवन में कोई ज्योतिष से संबंधित समस्या है तो उसका भी निदान ज्योतिष तरीके से करते हैं। कर्क राशि फर्स्ट हाउस में मंगल ग्रह के साथ हैं, छठे हाउस में केतु और सातवें भाव में सूर्य विराजमान है। 11वें घर में बृहस्पति है, 12वें घर में शुक्र, बुध, शनि और राहु है। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के बारे में जानते हैं। फर्स्ट हाउस के स्वामी है चंद्रमा। हर 2.25 दिन के बाद चंद्रमा परिवर्तन करते रहते हैं। कर्क राशि वालों, आप अगर ट्रेवल करते हैं तो वेदर का ध्यान रखें, क्योंकि मौसम बदलने से आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। जो भी जल तत्व वाले राशि है, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, इनका जल तत्व से संबंध है और वेदर चेंज होते ही इन राशियों के जातकों का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। मई महीने में भी वेदर चेंज होने वाला है, इसलिए इनको विशेष तौर पर अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। सर्दी, खांसी, जुकाम, लंग्स की प्रॉब्लम, रिहाइड्रेशन से ये सब छोटी छोटी बीमारियां उन्हें परेशानी करती रहती है। ये वेदर से कनेक्टिव बीमारी है और कुछ राशियों पर इसका विशेष प्रभाव दिखता है। तो कर्क राशि वालों को बदलते मौसम के साथ सावधानी बरतने की ज़रूरत है। कफ, कोल्ड, फीवर पर विशेष ध्यान दें। मंगल आपके फर्स्ट हाउस में है, गुरु आपके 12वें घर में चले जाएंगे। गुरु के 12वें घर में जाने से डाइजेशन, रिहाइड्रेशन की समस्या होगी। एसिड बनना, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होना, यहाँ तक कि बीपी और शुगर लेवल भी ऊपर नीचे हो सकता है। कुल मिलाकर यही कहना है कि आप अपने डाइजेशन पर विशेष ध्यान दें। आपके लिए हेल्थ में बड़ा इशू नहीं है। अब बात करते हैं आपकी शिक्षा के बारे में। पंचम भाव पढ़ाई का होता है। पंचम भाव के स्वामी होते हैं मंगल, और मंगल आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, लेकिन नीच के हैं। यहाँ पर गुरु की दृष्टि भी हटने वाली है, लेकिन पॉजिटिव यह है कि सूर्य की दृष्टि आप पर पड़ने जा रही है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह महीना उत्तम है। अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसका लाभ आपको इस महीने मिल सकता है। अगर 15 मई से पहले एग्ज़ाम है तो आपके लिए यह बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य भी उच्च के हो जाएंगे और गुरु भी 5th हाउस को देख रहे होंगे। अगर आप कैरियर से संबंधित कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप 15 मई से पहले लेने आपके लिए लाभकारी रहेगा। उसके बाद अगर आप करेंगे तो गुरु के 12वें घर में आ जाने से थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है। अब बात कर लेते हैं लव रिलेशन के बारे में। इस महीने आपका लव रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा। आपका पार्टनर आपका बहुत ध्यान रखेगा, बहुत प्रेम करेगा, क्योंकि मंगल फर्स्ट हाउस में है, जिसकी वजह से आप अड़ियल नेचर के हो सकते हैं। इसका आपके लव रिलेशन पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है या आपके भीतर एग्रेशन भी दिख सकता है, क्योंकि मंगल फर्स्ट हाउस में और नीच के हैं। आपके अंदर गुस्सा बढ़ सकता है, छोटी बातों को लेकर शॉर्ट टेम्पर हो सकते हैं। प्रेम के मामले में छोटी छोटी बातें बहुत रूप ले लेती है। पार्टनर पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। चिड़चिड़े हो जाना, फ्रस्ट्रेट हो जाना, जल्दबाजी में कुछ भी बोल देना। कर्क राशि के जातक मई महीने से इस
दौर से गुजरेंगे। मंगल नीच के होने के कारण आपका व्यवहार गुस्सैला हो जाएगा। एक तो कर्क राशि के जातक बहुत जल्दबाजी में रहते हैं। मैंने इसे प्रैक्टिकल देखा है। अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कर्क राशि वाले बहुत जल्दी अपना धैर्य खो देते हैं। यही कारण है कि लव रिलेशन में इनको बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिलती है। ये प्रेम रोमांस के मामले में थोड़ा अलग है। अब बात कर लेते हैं आपके वैवाहिक जीवन के बारे में। 7th हाउस होता है मैरिज का और 7th हाउस के मालिक है शनि। शनि वहाँ से निकल चुके हैं और 8वें घर में जाने वाले हैं। शनि की ढैया खत्म हो चुकी है। पहले शनि 8वें घर में तो शनि की ढैया चल रही थी, लेकिन अब शनि 9th हाउस में आ चुके हैं। मई महीने में आपके वैवाहिक जीवन में बदलाव आएंगे। आपके पार्टनर जिनके मन में नेगेटिव थॉट चल रहे थे, अब वह रिलैक्स महसूस करेंगे। वह छोटी छोटी बातों को लेकर इरिटेट हो रही थी। पार्टनर के साथ किसी न किसी बात को लेकर विवाद चल रहे थे, वह सब अब सामान्य हो जाएंगे। यहाँ तक कि आपके पार्टनर के कैरियर भाग्य में भी बदलाव दिखेंगे, क्योंकि शनि की ढैया खत्म हो चुकी है। शनि भाग्य स्थान पर आ चुके हैं। अब मैरिड लाइफ आपकी अच्छी हो जाएगी। बस आप अपने पेशेंस को कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि मंगल पूरी महीने नीच के रहने वाले हैं। अब बात करते हैं आपके भाग्य के बारे में। आपका भाग्य, आपका बिजनेस, आपका कैरियर कैसा रहेगा। भाग्य के स्वामी बनते हैं बृहस्पति और बृहस्पति आपके 11वें घर में बैठे हैं। 10th हाउस के स्वामी बनते हैं मंगल और मंगल 1st हाउस में विराजमान है। भाग्य की अगर हम बात करें तो गुरु जाने वाले 12वें घर में 15 मई को, सूर्य 11वें घर में जाएंगे। आपको बता दूं कि गुरु स्थान परिवर्तन करने वाले हैं। गुरु 12वें घर में जाने वाले हैं और 1 साल तक वहीं रहेंगे। गुरु का 12वें घर में जाना कर्क राशि वाले की जिंदगी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। इसलिए मांगलिक कार्य, महत्वपूर्ण कार्य, शुभ कार्य आप 15 मई से पहले कर लीजिए। अगर आप 15 मई के बाद करेंगे तो आप किसी ज्योतिष को अपने कुंडली जरूर दिखा लीजिएगा, क्योंकि गुरु यहाँ पर अर्चन करने वाले हैं। काम तो हो जाएगा, लेकिन परेशानियाँ बढ़ेगी। काम और परिणाम में डिले हो सकते हैं। अगर आप कोई ट्रेडिंग का काम करते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं या किसी बिजनेस सेक्टर में मोटी रकम इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो मैं कहूँगा कि इस महीने आप रुक जाइए। अगर आपको कहीं पैसा लगाना है तो 15 मई से पहले लगाइए, क्योंकि गुरु जब 12वें घर में बैठ जाएंगे तो 2-2.5 महीने बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट दिखाएंगे। इसलिए जून, जुलाई और मिड अगस्त तक कहीं पर भी मोटा पैसा नहीं लगाइए, और अगर करना है तो कुंडली दिखाकर कीजिए। गुरु के 12वें घर में जाने से आपके खर्च बढ़ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं आपके कैरियर के बारे में। सूर्य 10th हाउस में बैठे हैं और मंगल नीच के बैठे हैं 1st हाउस में। सूर्य अभिमान के साथ काम कराते हैं, लेकिन नीच के मंगल के कारण आपके काम और परिणाम दोनों में विघ्न आ सकते हैं। लोग कहते हैं ना कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। काम शुरू होते ही फसाद की नौबत आ जाती है। एक बात और है कि ऐसे स्थिति में इंसान किसी की सुनना भी पसंद नहीं करता है, और सूर्य जब 10th हाउस में उच्च के होते हैं तो इंसान को नेम फेम मिलने की संभावना तो बढ़ जाती है, लेकिन कोई भी ग्रह नीच भाव में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मंगल नीच के हैं। लोग अपने कैरियर में नई राह तलाश रहे हैं, नई नौकरी तलाश रहे हैं। 15 मई से पहले संभावना है कि कोई पॉजिटिव न्यूज़ उनको मिले। बस अपनी तरफ से आप कोशिश में कोई कमी ना रखिए, क्योंकि यहाँ पर
मैं देख रहा हूँ कि राहु 8वें घर में चले जाएंगे तो कैरियर को लेकर अच्छी स्थिति बनती दिख रही है। राहु 8वें घर में आएंगे पूरे 18 साल बाद। जातक रिसर्च में बहुत कामयाब हो सकता है। एस्ट्रोलॉजी लाइन में, स्पिरिचुअल लाइन में इंटरेस्ट रखने वाले जातक को बहुत सफलता मिल सकती है। राहु जहाँ रहेगा वह सफलता निश्चित है, बशर्ते राहु के तेवर को समझना जरूरी है। लेकिन राहु के कारण लोग फिसल भी जाते हैं। मन में हमेशा बहुत कुछ चलते रहते हैं। राहु लोभ देता है, लालच देता है, ईर्ष्या भी देता है और गलत काम करने के लिए प्रेरित भी करता है। यहीं पर आपको बचने की ज़रूरत है। संभल गए तो आप बन गए। कार्य क्षेत्र में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिजनेस को लेकर बात करें तो बुध और शुक्र दोनों त्रिकोण में हैं। इस महीने बिजनेस में विस्तार करने का योग बन रहा है। इस महीने आप बहुत कुछ प्लान कर सकते हैं, बहुत कुछ सोच सकते हैं। यह महीना बिजनेस को आगे बढ़ाने का है। एक प्लान के साथ आगे बढ़े, सफलता मिलेगी। अब जानते हैं इस महीने क्या उपाय करने चाहिए। आपको चंद्रमा का बीज मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। चंद्रमा का बीज मंत्र है ओम श्रम श्रीम श्रोम सः चंद्रमसे नमः। यह मंत्र कुंडली में चंद्रमा को मजबूत करने और चंद्र दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। धन्यवाद।